आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि धन खाता पीओएस में आप कैटेगरी कैसे ऐड करेंगे, ब्रांड कैसे ऐड करेंगे, प्रोडक्ट कैसे ऐड करेंगे और क्वांटिटी कैसे अपडेट करेंगे और अपने इनवॉइस बिल को किस तरीके से कस्टमाइज करेंगे और किस तरीके से आपका प्रिंट आएगा। तो चलिए आप पहले शुरू करते हैं, लॉगिन करते हैं। ये बिल्कुल ही एक न्यू अकाउंट है तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी इसमें। चलिए, ये हमारा डैशबोर्ड आ चुका है। जैसा कि आप डैशबोर्ड पर देख रहे हैं, यूज़र नेम है क्राफ्टआर्ट्स और अभी कोई इनवॉइस नहीं है, कोई सेल्स नहीं है। एक काम करते हैं, पहले हम ये प्रोडक्ट सेक्शन खोलते हैं और इसमें आप देखेंगे कि लिस्ट प्रोडक्ट है, ऐड प्रोडक्ट है, अपडेट प्राइस है, प्रिंट लेवल्स है, वेरिएशंस है, यूनिट है, कैटेगरी है, ब्रांड्स है। तो पहले हम कैटेगरी ऐड करते हैं। अगर हम फ़िलहाल जो क्राफ्ट आर्ट है पेंटिंग्स में डील करता है तो पेंटिंग के हिसाब से हम अपनी कैटेगरीज बनाते हैं। मान चलिए मैंने एक कैटेगरी बनाई मधुबनी पेंटिंग की, ठीक है। इसका कोड रख दिया मैंने मधुबनी, ठीक है, और इसको सेव कर दिया। और कुछ सब कैटेगरीज हम बना लेते हैं। मधुबनी पेंटिंग की कैटेगरीज सब कैटेगरी है तो उसको हमने इसके अंदर डाल दिया। ब्रहनी है, गोदना है, कंची है, कोहबर है, तांत्रिक है, ये सब कैटेगरी है तो हमने ये डाल दिया। ये आ गया। ब्रहनी किसमें पड़ेगा? हाँ, ये मधुबनी पेंटिंग के सब टेक्सोनॉमी है, ठीक है। अब एक और डालते हैं, ये डाल देते हैं, तांत्रिक डाल देते हैं। ये किसकी है? मधुबनी पेंटिंग के, ठीक है। तो हमारी एक मेन कैटेगरी हो गई और दो सब कैटेगरी हो गई, आप देख पा रहे हैं। और यूनिट जो है हमारा, जब भी हम ये प्रोडक्ट सेल करेंगे तो हम पीसेस में करेंगे क्योंकि पेंटिंग्स को हम फ्रैक्शंस में कर नहीं सकते। चलिए अब चलते हैं ऐड प्रोडक्ट। अब ये हमारा ऐड प्रोडक्ट है और जैसे ही मैं एक प्रोडक्ट ऐड करके दिखाता हूँ। फिलहाल SKU जो है ये एक यूनिट की है तो शिवा पार्वती मधु, मैंने एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये डाल दिया। यूनिट हमारा पीसेस में होगा, ब्रांड हमारा है नहीं, ये मधुबनी पेंटिंग्स के अंदर आएगा और कैटेगरी हमारी ब्रहनी है। अलर्ट क्वांटिटी, अगर हमारा जो भी पीसेस है, अगर हमारी पीसेस 5 क्वांटिटी से कम हो जाती है तो हमें एक अलर्ट मिल जाए, ठीक है। तो फिलहाल ये हम डिस्क्रिप्शन में यही डाल देते हैं। और ये कोई मोबाइल या कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट तो है नहीं। अगर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होता तो IMI और सीरियल नंबर हम यहाँ इनेबल कर देते, बट ये है नहीं। तो जैसे ये डिफ़ॉल्ट परचेज प्राइस, जैसे कि हमने आर्टिस्ट से जो भी ये लिया तो उसकी जो परचेजिंग प्राइस है वो मेरी 2500 की पड़ रही है। और हम इसको चाहते हैं कि इसका जो मार्जिन है हम 25% का रखना चाहते हैं तो हमारा सेल प्राइस ये आ जाएगा। अब इसकी इमेज हम यहाँ से ऐड कर देते हैं। फिलहाल हमारे पास एक ये इमेज है। अब जैसे यहाँ पर 3 बटन्स दिख रहे हैं आपको, सेव, ऐड ओपनिंग स्टॉक, सेव एंड अनदर एंड सेव। तो अभी इसमें हम ये करेंगे कि जैसे ही सेव एंड अनदर करेंगे तो क्या होगा कि ये ऐड हो जाएगा और फिर ऑटोमेटिक दूसरा प्रोडक्ट ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। हम कर रहे हैं क्या कि इसको सेव करने के साथ साथ हम ओपनिंग स्टॉक भी डाल दें, ठीक है। जैसे सेव किया, अब यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक हमारा जो है ये 50 क्वांटिटी मेरे पास है, टोटल आ गया 50 क्वांटिटी के हिसाब से। जिसका जो ओपनिंग स्टॉक है हम 7 तारीख को रख रहे हैं, आज 8 तारीख है, ठीक है। ये वो हमने कर दिया सेव। ये प्रोडक्ट हमारे उसमें ऐड हो गई, शिव पार्वतीयन महादेवास वाला। अब चलते हैं POS में, देखते हैं ये प्रोडक्ट आया कि नहीं। जैसे देख पा रहे हैं ये प्रोडक्ट आ चुका है और ये ब्रांड्स का ऑप्शन आया, ब्रांड्स हमारे पास है नहीं। तो ये मधुबनी पेंटिंग्स कैटेगरी जब से चूज करेंगे ये ऑटोमेटिक, क्योंकि यही प्रोडक्ट असाइन है इसमें और ब्रहनी में है, ब्रहनी में ये प्रोडक्ट है, ठीक है। जैसे ही आप ये ऐड करेंगे कार्ट में ऐड हो जाएगा। कैश पेमेंट कर रहा हूँ मैं, तो ये आप देख पा रहे हैं ये इनवॉइस हो गया। एक काम करते हैं, अभी फ़िलहाल एक और कैटेगरी हम ऐड कर लेते हैं।
इसका नाम है तांत्रिक। तांत्रिक शायद ऑलरेडी हमने ऐड कर रखा है, उसके प्रोडक्ट्स ऐड कर देते हैं तो शायद हमें कैटेगराइज करने में आसानी होगी। गणेशा पेंटिंग है, एसक्यू में हम स्पेस नहीं लेके चलते, पीसेस में है, कैटेगरी मधुबनी है, तांत्रिक है, अलर्ट क्वांटिटी 10 पे, गणेशा पेंटिंग जो भी हमारी इसकी परचेजिंग है 2200 की है और 25% मार्जिन के हिसाब से 4000 के प्राइस पड़ रही है। ये हो गया हमारे तांत्रिक, ठीक है। चलिए इसको हम सेव करते हैं और ओपनिंग स्टॉक भी इसी वक्त डाल देते हैं। तो ये हमारा ओपनिंग स्टॉक इसका है 100 क्वान्टिटी का और ये 7 तारीख को, हम एक दिन पहले ही हम इसको इनेबल कर दे रहे हैं क्योंकि अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं। अगर 8 को या 9 को इनेबल करेंगे तो ये प्रोडक्ट हमारे POS पे दिखेंगे नहीं, तो 7 को इनेबल कर दिया हमने, ये कर दिया मैंने सेव। ये जब सेव हो गया तो अभी देखते हैं ये POS पे, ये हमारे पास गणेशा की पेंटिंग भी आ गई है। अब ये कैटेगरी हम देख रहे हैं, जैसे ही मैं ब्रहणी करूँगा तो ये ब्रहणी वाली जो महादेवा वाली थी हमारी, तांत्रिक करूँगा तो ये तांत्रिक वाली गणेशा पेंटिंग, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे प्रोडक्ट किस तरीके से ऐड हो रहा है। और अगर आपको क्वांटिटी अपडेट करनी है सिर्फ, जैसे ये मधुबनी पेंटिंग पीकॉक पेंटिंग है या फिर ये मान के चलिए गणेशा पेंटिंग है, गणेशा पेंटिंग की हम क्वांटिटी अपडेट करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी, तो आप पूरी प्रोडक्ट को एडिट ना करके सिर्फ आप यहाँ पे जाइए। मैं इसको बैक कर देता हूँ, गणेशा पेंटिंग ऐड एंड एडिट ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे जस्ट क्लिक करिए और जैसे ये क्वांटिटी 100 है, यहाँ 50 बढ़ा दिया मैंने 150, 1 मिनट, $150 हो गया और यहाँ पे मैं सेव कर दूँगा। जैसे ही सेव करूँगा इसकी स्टॉक 150 हो जाएगी, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे करंट स्टॉक। और ये कैटेगरी जो है ये दोनों पेंटिंग्स इसमें है। अब ये हमारी जो पुरानी कुछ डले हुए थे आइटम्स, इसका मैं एडिट करता हूँ, इनको भी कैटेगरी असाइन कर देता हूँ मैं। कैटेगरी मधुबनी पेंटिंग्स के हैं और ये ब्रहणी में आता है अपडेट। इनका हो गया कैटेगरी, ये मधुबनी पीकॉक है, ये भी ब्रहणी पेंटिंग है। जैसे ही मैं यहाँ पे ब्रहणी करूँगा 3 प्रोडक्ट मैंने असाइन कर रखा है, एक मैंने तांत्रिक में कर रखा है, ये हो गया। चलिए तो लगभग प्रोडक्ट कैसे ऐड करें ये तो क्लियर हो गया हमारे पास। अब चलते हैं कि ये इनवॉइस जो है, यहाँ पर आते हैं इनवॉइस सेटिंग्स में, यहाँ पे लेआउट आप देख पा रहे होंगे, क्राफ्ट आर्ट का ही लेआउट है। और फिलहाल मैं लेटर हेड का हटा देता हूँ। डिफ़ॉल्ट जब आप नए अकाउंट से साथ करेंगे तो आपका जो इनवॉइस होगा वो इस तरीके से आएगा। तो इस तरीके से आएगा। ये तो वॉकिंग कस्टमर के लिए, एक हम ऑन द फ्लाई एक कस्टमर ऐड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ही कस्टमर है, मान के चलिए हम एक इंडिविजुअल पर्सन को ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, असाइन किसी को नहीं करना। चलिए डाल देते हैं, मोर इन्फॉर्मेशन में इनका ऑप्शन हम डाल देते हैं। चलिए 2 लाइन में रखेंगे, एक ही लाइन में रखते हैं ज़्यादा। ठीक है, ये हमारा सेव हो गया। प्रकाश कुमार ऑलरेडी सिलेक्टेड हो गया। अभी जब हम कैश पे करेंगे तो आप इनवॉइस देख पाएंगे कि प्रकाश कुमार के नाम पे उनका एड्रेस है, मोबाइल नंबर है और ये प्रिंटिंग की जो टोटल कॉस्ट आ रही है ये 3250 रुपये की। अब ये है कि इनवॉइस जो है थोड़ा हम अगर
और कस्टमाइज़ करें, जैसे आप अपना लेटर हेड, कस्टम लेटर हेड की हमारे पास है, हर बिजनेस के अपने अपने लेटर हेड होते हैं। अगर आप चाहते हैं एक लेटर हेड डाल करके अपना इनवॉइस को प्रिंट करें, जैसे यहाँ पे सो इनवॉइस लोगो है और लेटर हेड है, हम लेटर हेड पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे लेटर हेड अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। और पीछे चलते हैं, हमने ऑलरेडी बना रखा है क्राफ्टर का लेटर हेड, और जैसे ही मैं इसको अपडेट कर दूँगा, अभी चलते हैं, अभी इस स्क्रीन पे आप आ गए। अब यहाँ पे आप देखिए एक प्रोडक्ट मैंने ऐड किया, जैसे ही कैश पे किया लेटर हेड के साथ आ गया, ठीक है। ये हमारा इनवॉइस हो गया विथ लेटर हेड। अब ये अगर हमारे पास कोई कस्टमर कहे कि हमें उसको डिस्काउंट देना है, तो डिस्काउंट अगर देना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मल्टीपे पे जाएं, इसे यहाँ से डिस्काउंट ऐड कर लीजिए। फिक्स है कि परसेंटेज है, अगर फिक्स है, अगर वो मैं 500 का मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ उन्हें, जैसे ही अपडेट करूँगा ये प्रोडक्ट की प्राइस जो है ऑटोमेटिक 500 डिक्रीज हो जाएगी। अब देखते हैं उसका कैसे इनवॉइस जनरेट करते हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि 500 डिस्काउंट हो गया और ये पूरा टोटल जो है 2750 का है, ठीक है। अगर टैक्स लगाना है मेरे को, जैसे कहते हैं कि कुछ लग्जरी आइटम होते हैं पेंटिंग्स के अंदर, उस पर 18% 22%, अगर 18% बाई डिफ़ॉल्ट मान के चलते हैं, तो वो कैसे लगाएंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे टैक्स रेट्स में, वो सेटिंग्स के अंदर ही है, सेटिंग्स के अंदर टैक्स रेट है, आप यहाँ पे आ जाइए और CGST 9% पे एक ऐड कर दिया और एक हमने ऐड कर दिया SGST, इसको भी मैंने 9% दे दिया। ये दोनों आ गए। अगर ये दोनों एक साथ ही एक ही इनवॉइस पर अप्लाई होंगे तो हम इसका टैक्स ग्रुप बना लेंगे, GST टैक्स, और इस ग्रुप में मेरे दोनों ही इनवॉइस हैं। ये अगर अब ये चलते हैं यहाँ पे POS पे, देखते हैं अप्लाई करके, मधुबनी फिशिंग ये हो गया, टैक्स जो है GST टैक्स कर दिया मैंने अप्लाई, ओके। और इनको मैंने डिस्काउंट भी दे रखा है 500 का, वो भी डिस्काउंट भी दे देते हैं। अब देखते हैं कि इनवॉइस हमारा कैसा आ रहा है। ये रहा हमारा इनवॉइस, डिस्काउंट 500 का विथ मैंने यहाँ पे GST टैक्स लगा दिया, 495 रुपये टोटल बन रहा है 3245 की। अब एक काम करते हैं कि अगर ये इनवॉइस ऑथेंटिक है कि नहीं, इसके लिए हम क्या करें कि अगर कोई इनवॉइस आपके पास लेके आ रहा है तो ये वेबसाइट पे हम इसको QR कोड, यहाँ पे हम चाहते हैं कि नीचे में QR कोड आ जाए और वो स्कैन करते हैं वो सीधे वेबसाइट पे आ जाए कि वेबसाइट की इनवॉइस की ऑथेंटिसिटी को चेक कर सकें। एक काम करते हैं, चलिए इनवॉइस सेटिंग हो गया, यहाँ लेआउट में जाते हैं, तो ये हमारे नीचे में जैसे हम नीचे आएंगे सो QR कोड इनवॉइस URL, ये मैंने अपडेट कर दिया। चलिए देखते हैं, अब 1 2 3 4 मैंने 4 और प्रोडक्ट ऐड कर लिया। कैश पे करिए, अब ये आप देख पा रहे हैं कि 4 प्रोडक्ट्स हैं और एक QR कोड भी हमारा नीचे में बन के आ रहा है। इन केस अब क्या है कि पेंटिंग्स में हम डील कर रहे हैं तो इनवॉइस में हमें टर्म्स एंड कंडीशंस भी डालने होंगे, तो वो हम कैसे डालेंगे तो वो आपको दिखा देते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए हम ये इनवॉइस लेआउट में ही रहेंगे, यहाँ पे जैसे ही जाएंगे तो टर्म्स एंड कंडीशंस, यहाँ पे 2 ऑप्शंस मैंने दे रखे हैं इधर, एक फुटर टेक्स्ट का है और एक आपका, तो फुटर में आप क्या करेंगे, अपना टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे आपने डाल दिया, ये हमारा टर्म्स एंड कंडीशन होगा और हमने इसको इटालिक में रख दिया, ठीक है। फॉन्ट साइज़ थोड़ा हम 10 पिक्सल लेके चलते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा अच्छा नहीं लगेगा। चलिए अब इसको हम अपडेट कर देते हैं, एक नया इनवॉइस बनाते हैं।
विथ फिक्स डिस्काउंट 500 रुपये। हम इस पर टैक्स लगाते हैं GST। और अब देखते हैं हम कस्टमर, हम जो फ़िलहाल पिछले कस्टमर को ऐड किया था उसको सर्च करते हैं, उनको ऐड कर दिया। अब देखते हैं बिल, ये आया हमारा। कलर में कर देते हैं। तो ये आया हमारा टर्म्स एंड कंडीशन, विथ टर्म्स एंड कंडीशन इनवॉइस। ठीक है, तो ये हमारा एक परफेक्ट इनवॉइस हो गया जो हम किसी कस्टमर को देंगे विथ टैक्स। अब ये टैक्स के लिए हमें अगर इनपुट टैक्स फाइलिंग करनी है तो उसके लिए रिपोर्ट कहाँ मिलेगा? जैसे आप यहाँ जाएंगे, टैक्स रिपोर्ट का ऑप्शन है। टैक्स रिपोर्ट को जैसे आप ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आउटपुट और इनपुट टैक्स एक्सपेंसेस। इनपुट टैक्स आपको दिख पा रहा है कि कुछ नहीं है अभी हमने कलेक्ट किया है 2 इनवॉइसेस पे टैक्स, जो कि हमें इतना रुपये टैक्स CGST 776 अमाउंट है और SGST 776.25 है। टोटल मिला के 1552.50 पैसे हमें गवर्नमेंट में टैक्स देना है। तो ये हम सीधे यहाँ से इनवॉइस डिटेल के साथ, इनवॉइस नंबर के साथ हम सीधे फाइल कर सकते हैं कि ये इनवॉइस नंबर हमारे पास है जो कि हमने जिस पर टैक्स कलेक्ट किए हैं। ठीक है, और जहाँ तक ये रहे कि जब भी आप इनवॉइस का लेटर हेड डिज़ाइन करें, फ़िलहाल हमने लेटर हेड में क्या है कि GST नंबर नहीं डाल रखा है, तो जब भी आप यहाँ बिजनेस सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर टैक्स नंबर अपना डाल सकते हैं, क्योंकि कस्टमर को भी आपका टैक्स नंबर दिख जाए। और जब आप लेटर हेड डिज़ाइन करेंगे तो उसमें आप ये GST नंबर डाल दीजिए। मैं दिखा देता हूँ, अगर किसी दूसरे बिजनेस का मैं लेटर हेड डाल कर दिखा देता हूँ कि वो किस तरीके से आएगा। अभी मैंने अपना उसका डाल रखा है, एक इनका मैं यूज कर लेता हूँ। फ़िलहाल ये करिए कि आप इसमें लेटर हेड में कभी भी जब भी बिल बनाए तो टॉप में आप GST नंबर डाल दीजिए। फ़िलहाल उससे क्या रहेगा कि वो सहूलियत हो जाएगी। यहाँ पे ये करामत मार्केट नीचे, यहाँ पे आप नीचे GST नंबर अपना डाल दें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परफेक्ट इनवॉइस। हम इनवॉइस कैसे क्रिएट करेंगे, प्रोडक्ट कैसे ऐड करेंगे और एवरीथिंग, क्वांटिटी कैसे अपडेट करेंगे, सब कैटेगरी कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, और सेम वही चीज़ है ब्रांड जो है हमारे यहाँ पे, अगर हम कोई ब्रांड ऐड कर देते हैं, मान के चलिए कि फ़िलहाल हम एक ब्रांड डाल देते हैं मधुबनी पेंटिंग्स, एक ब्रांड है। ये देख रहे हैं, तो ये जैसे आप POS पे जाएंगे तो आपका ब्रांड्स ऑप्शन में वो भी ऑप्शंस दिखने लगेंगे, मधुबनी पेंटिंग। अभी कोई प्रोडक्ट इस पर साइन नहीं है। अब ये मान के चलिए हमने चला लिस्ट प्रोडक्ट में, और ब्रांड सबको असाइन कर देते हैं। ये ब्रांड मधुबनी पेंटिंग्स का ही है। अपडेट, मैंने 2 प्रोडक्ट को ब्रांड्स में डाल दिया है। अभी रिफ्रेश करते हैं, मधुबनी पेंटिंग, 2 पेंटिंग हमारे इसमें आ रहे हैं। कैटेगरी आपने किस तरीके से बनाना है, ब्रांड्स किस तरीके से बनाना है। अगर जैसे फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन से उस तरह के प्रोडक्ट्स हैं तो ब्रांड उसके लिए बनेंगे। तो ये आपको ब्रांड्स किस तरीके से बनेंगी, कैटेगरी किस तरीके से बनेंगी, इनवॉइस किस तरीके से कस्टमाइज होगा, लगभग सारी चीज़ें क्लियर हुई। तो आई होप आपको कस्टमर कैसे ऐड करना है। अगर कोई ऐसा कुछ रहा कि अगर आपका प्रोडक्ट इन्वेंट्री में ऐड नहीं है और उसको फ़िलहाल चेकआउट के वक्त याद पड़ रहा है कि ये तो इन्वेंट्री ऐड नहीं है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट उस प्रोडक्ट को भी ऐड कर सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को पूरा देखिए और उसके बाद आई होप एवरीथिंग आपको समझ में आ जाए। अगर कुछ दिक्कत आए तो आप
सपोर्ट को कॉल कर सकते हैं 7004325316, ठीक है। और कुछ भी दिक्कत आए आप ये यहाँ पे जब जाएंगे वेबसाइट पे तो आप अबाउट अस पे जाएंगे जब, या फिर कॉन्टैक्ट अस से हमें सीधा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यहाँ से, या सपोर्ट को कॉल कर सकते हैं। किसी इंक्वायरी हो किसी तरीके की आप बेझिझक करके कॉल करें और पूछ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कौन सी चीज़ें आपको दिक्कत आ रही है समझने में। थैंक यू। तो जैसे कि हमने प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए, अब इसका ऐप में देखते हैं कि ऐप में किस तरीके से ये प्रोडक्ट्स चलते हैं। मैंने लॉगिन करना, देख लेते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे पास हो स्क्रीन फ्रीज कर देते हैं सिक्योरिटी पर्पज़ से। तो जैसे मैं पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लूँगा ये ऑटोमेटिक स्क्रीन आपको वो दिखने लगेगा। चलिए एक बार फिर से इसको मैंने लॉगिन कर लिया है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। अभी इस ऐप के अंदर कोई सेल्स नहीं हुए हैं, जैसे क्राफ्ट आर्ट का दिख रहा है ना। अब जैसे प्रोडक्ट्स पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 4 प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, ये ठीक है। एक फिशी मधुबनी आर्ट है, मधुबनी पिकॉक है, और कैटेगरी आप देख सकते हैं जो हमने वहाँ पे वेबसाइट पे ऐड किया था। मधुबनी पेंटिंग मैंने किया, सब कैटेगरी ब्रहणी अंतांतनिक, और ब्रांड्स के अंदर मधुबनी पेंटिंग। जैसे ही मधुबनी पेंटिंग में सेलेक्ट करूँगा जो 2 प्रोडक्ट्स हमने ऐड किए थे वो शो हो गए। यहाँ से कार्ट में ऐड किया, कस्टमर के पास गया, जैसे यहाँ पे आप चाहें तो डिस्काउंट भी दे सकते हैं, फिक्स डिस्काउंट 500 रुपये का, अमाउंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कस्टमर चूज किया, यहाँ पे प्रकाश कुमार मैंने ऐड किया था, पे किया, चेकआउट 2750 रुपये हो रहा है, और मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ये थर्मल प्रिंटर है, तो इसको क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पे वो हमारा प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है ब्लूटूथ वाला, तो थोड़ा सा वो हो सकता है। ये काम करते हैं, आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कि रिसेंट सेल्स में आपको इनवॉइस नंबर 1232 आपको दिख रहा है, और 2750 का ये इनवॉइस है। अब ये वेबसाइट पे हम देखते हैं कि 2750 का इनवॉइस है कि नहीं। यहाँ पे 2750 रुपये होगा प्रकाश कुमार वाला इनवॉइस। सेम इनवॉइस रियल टाइम में सर्वर पर भी आ चुका है, और ये यहाँ ऐप पे भी है, ठीक है। तो ऐप की फंक्शनिंग में भी आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अगर हम चाहें तो इसको यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करके अगर हम एक और प्रोडक्ट ऐड कर लें, कस्टमर को किया प्रकाश कुमार को, और मैंने यहाँ पे डन कर दिया। 2 प्रोडक्ट्स ऐड हो गए। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। पार्शियल पेड अमाउंट है और 2 आइटम्स हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ऐप की फंक्शनिंग समझ में आ गई।